आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर कलेक्टर भव्या मित्तल एवं एसपी श्री रविंद्र वर्मा ने किया बढ़वा का दौरा। कटघड़ा का 6 लेन पुल मार्च के अंतिम सप्ताह में होगा प्रारंभ। नए पुल के नीचे बनेगा सिंहस्थ हेतु बड़ा नया घाट। कलेक्टर भव्या मित्तल। अनेक स्थानों पर बनेंगे होल्डिंग स्पॉट। पार्किंग एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किया गया निरीक्षण। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज खरगोन कलेक्टर भव्या मित्तल एवं एसपी श्री रविंद्र वर्मा अपने दलबल के साथ में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आए हैं। उन्होंने गवालू घाट से लेकर मेहता खेड़ी और बड़वा कॉलेज ग्राउंड तक का पूरा क्षेत्र का निरीक्षण किया है, जहाँ पर अलग अलग होल्डिंग स्पॉट बनाए गए हैं। चारों दिशाओं से आने वाले जो सिंहस्थ के दौरान तीर्थयात्री रहेंगे, उनको कहाँ कहाँ रोका जाना है, कहाँ उनकी पार्किंग व्यवस्था रहेगी, पुलिस की व्यवस्था क्या रहेगी, लोगों के ठहरने की व्यवस्था क्या रहेगी, इस संबंध में पूरा निरीक्षण उन्होंने किया है। मेन जो कटघड़ा पुल है, जो नया ब्रिज बन रहा है, उसके नीचे एक विशेष घाट का निर्माण किया जा रहा है, जिससे नावघाट खेड़ी तक नहीं पहुंच पाने वाले लोगों को वहां पर स्नान की व्यवस्था हो सके और वहां पर सिंहस्थ स्नान करके वो वहां से वापस जा सके। इसी तरीके से कॉलेज ग्राउंड का भी आपने निरीक्षण किया और अभी रेस्ट हाउस के अंदर मौजूद हैं, उनसे बातचीत भी की गई। खासकर कटघड़ा जो मेन 6 लेन पुल है, उसका शुभारंभ कब तक हो जाएगा, क्योंकि सिंहस्थ के पहले 4 लेन और इस पुल का बाईपास का प्रारंभ होना अत्यावश्यक है। इस संबंध में कलेक्टर भव्या मित्तल ने कहा कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक संभावना है कि हम इस पुल को प्रारंभ कर सकें। इस प्रकार से सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर के प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो चुका है। कलेक्टर और एसपी के साथ में एसडीओपी श्रीमती अर्चना रावत जी, थाना प्रभारी बलराम सिंह जी राठौड़, एसडीएम सत्यनारायण जी दर्रा, तहसीलदार शिवराम जी कनासे आदि पूरा सीओ श्री मुकेश जी जैन एवं सारे जो प्रमुख कर्मचारी विभागों के थे, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। धन्यवाद। कुंभ को देखकर 2028 के सिंहस्थ के लिए हम अभी से होल्डिंग एरियाज के चयन के लिए पूरा भ्रमण यहाँ कर रहे हैं। बलवाड़ा इंदौर से भी लोग आएंगे, तो बलवाड़ा से लेकर सनावत तक ओमकारेश्वर जाने वाले ट्रैफिक के लिए हम 2 से 3 होल्डिंग एरिया बनाएंगे। पुराने इंदौर इच्छापुर हाईवे पे भी बनाएंगे और जो नया बन रहा है उसके अलॉन्ग भी हमने लोकेशन आइडेंटिफाई करी हैं। फिर वहाँ पर टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस और रुकने की व्यवस्था और पुलिस सहायता केंद्र इत्यादि सभी व्यवस्थाएं आगे के लिए प्लान की जाएंगी। कौन से होल्डिंग एरिया देखे आपने यहाँ पे? एक हमने बलवाड़ा में नए हाईवे के अलाइनमेंट पे अलॉन्ग देखा है। एक नए इंदौर इच्छापुर की जो ब्रिज है नर्मदा का, उसके नीचे एक होल्डिंग एरिया देखा है और एक पुराने इंदौर इच्छापुर हाईवे पर देखा है। एक और हम देवास से आने वाले ट्रैफिक के लिए काटकोट के पास में भी एक होल्डिंग एरिया बनाएंगे। तो कुल बड़वा सब डिवीजन में 4 होल्डिंग एरियाज होंगे। मैं मेहता खेड़ी क्षेत्र के अंदर भी पिछली बार बात हुई प्रशासनिक अधिकारी से, वहाँ पे सिंहस्थ को लेकर पार्किंग बनाने की उनकी प्लानिंग थी, लेकिन वहाँ तो पर वो जो होल्डिंग एरिया ही है उसमें 3 चीज़ों का ऑब्जेक्टिव होता है। उसमें एक वेटिंग एरिया रहता है, ताकि जब तक आगे का ट्रैफिक क्लियर ना हो तो लोग आके रुक भी सके, कभी आधा दिन 1 दिन बिताना पड़े तो वो व्यवस्था भी रहे। एक पार्किंग एरिया होता है जिसमें पार्किंग की व्यवस्था हो। और हमने रीडेंसिफिकेशन प्रोजेक्ट में नए पुल के नीचे भी जो नर्मदा नदी का तट है, उसी किनारे भी एक घाट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट भी लिया है, ताकि किसी को अगर आगे ना जा पाए तो वहीं के वहीं जैसे अपना नावघाट खेड़ी में है व्यवस्था रहे और दर्शन कर सके। ये घाट कहाँ बनेगा मैम? कहाँ जो अपने नए ब्रिज है, नया ब्रिज बन रहा है इंदौर इच्छापुर हाईवे पे, नर्मदा नदी पे नया ब्रिज है, उसके नीचे। हम उसी ब्रिज के आसपास लोगों ने शिकायत करी थी पिछली बार कि यहाँ पर सरकारी जगह पर कई लोगों ने, रसूखदारों ने कब्जा कर रखा है। एसडीएम ने यहाँ पर कई सारे अतिक्रमण हटाए भी है, आगे भी कार्रवाई चलेगी। मैम, आप जब स्टार्टिंग में आए थे तो आपके द्वारा ये बात कही गई थी कि जहाँ यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया उसको डेवलप करेंगे, बलवाड़ा वाले एरिया को भी आपने डेवलप करने की बात की। राइट, तो हमने अभी बलवाड़ा की जमीन का भूमि आवंटन भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को किया है और हम कुछ और लोकेशंस भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो पूरा ही जो नया हाईवे है उसके अलॉन्ग 2 से 3
नए एरियाज अपने आइडेंटिफाई हुए हैं, उसमें भी हमारी GMDIC और MPIDC के माध्यम से कार्रवाई होगी। लेकिन मैम बड़वा के जो इंडस्ट्रियल एरिया की इकाई MPIDC के बहुत सारे एरियाज हैं, उनको भी हमने बताया है, उनके माध्यम से भी कार्रवाई होगी। सब मैम कटघड़ा पुल कब शुरू हो सकता है नया वाला? जो अपना इंदौर इच्छापुर हाईवे का हाँ, जो ये नया पुल है, शुरू हो इसमें हमें फरवरी एंड और मार्च बिगिनिंग का टाइमलाइन दिया हुआ है। आई बिलीव कि मार्च एंड तक वो चालू हो जाना चाहिए, एटलीस्ट एक विंग उसका चालू हो जाएगा।